नमो बुद्धाय। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो भगवान महात्मा बुद्ध के ये दो प्रवचन ध्यान से सुनना। सुनने के बाद आपके आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों दिल में सुकून मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों ये दोनों उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस उपदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए सुनते हैं पहला उपदेश। प्रवचन की समाप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पास कई लोग आते थे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक दिन एक ग्रामीण गांव का बुजुर्ग गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप कई वर्षों से शांति और सत्य मोक्ष की बात लोगों को समझा रहे हैं, किंतु अब तक कितने लोगों को मोक्ष मिला है? बुद्ध ने कहा, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। किंतु आने से पहले एक काम करना, पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए सभी लोगों से पूछ करके आना कि कौन कौन शांति चाहते हैं और कौन कौन सत्य एवं मोक्ष चाहते हैं। फिर अगले दिन उस ग्रामीण बुजुर्ग ने घंटों गांव का चक्कर लगाया, कई चक्कर लगाया, किंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। कोई धन चाहता था, तो कोई यश, किसी को संतान चाहिए थी, तो किसी को दीर्घायु। ग्रामीण बुद्ध के पास आकर वह बोला, यह विचित्र गांव है भगवान। कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ, लेकिन शांति, सत्य और मोक्ष चाहने वाला कोई नहीं है। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, इसमें विचित्र कुछ भी नहीं है। हम में से प्रायः सभी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति नहीं चाहते हैं। सुख प्राप्ति के लिए वह शांति के विपरीत मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए वह सुख और शांति का मार्ग नहीं पा सकते हैं। दोस्तों सार यह है कि व्यक्ति सुख की खोज भौतिकता में करता है, जो निरंतर लिप्सा को बढ़ाती है, और लिप्सा कभी शांत नहीं होती है। लालसा कभी शांति नहीं देती है। शांति का मार्ग संतोष और सीमित चाह में ही निहित होता है, तथा शांति ही सही मायनों में सुख का वाचक है, क्योंकि सुख शरीर से बढ़कर आत्मा का विषय है। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध का दूसरा उपदेश। एक बौद्ध ब्रह्मचारी ने कई देशों में घूमकर विविध कलाएं सीखी। एक देश में उसने एक व्यक्ति से बाण बनाने की कला सीखी। कुछ दिनों के बाद वह अन्य देश में गया। वहां उसने नव निर्माण कलाएं सीखी, क्योंकि वहां बहुतायत में जहाज बनाए जाते थे। फिर वह किसी तीसरे देश में गया तो कई ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आया जो गृह निर्माण करते थे। यहाँ उसने गृह निर्माण कला सीख ली। इस प्रकार वह 16 देशों में गया और कई कलाओं का ज्ञाता होकर लौटा। जब वह अपने देश पहुंचा तो अहंकार ग्रस्त होकर लोगों से पूछा, यह संपूर्ण पृथ्वी पर
इस संपूर्ण पृथ्वी पर मुझ जैसा कोई चतुर व्यक्ति नहीं है। उसके अंदर घमंड आ गया। भगवान बुद्ध ने उस युवक ब्रह्मचारी से घमंड की ऐसी अति देखकर उसे एक उच्चतर कला सिखानी चाहिए। उसे एक उच्चतर कला सिखानी चाहिए। वह एक वृद्ध भिखारी का भेष बदलकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए उसके सामने गए। ब्रह्मचारी ने बड़े अभिमान से पूछा, कौन हो तुम? बुद्ध बड़े नम्र शब्दों में बोले, मैं आत्म विजय का पथिक हूं। ब्रह्मचारी ने उनके कथन का अर्थ जानना चाहा तो वह बोले, ईश्वर बाण बना लेता है, नौ चालक जहाज पर नियंत्रण रख लेता है, गिरि निर्माण भी कर लेता है, किंतु वह तो महाविद्वान नहीं होगा जो अपने शरीर और मन पर विजय ना पा सके। संसार की प्रशंसा व अपशब्द दोनों ही दफाओं में जिसका मन स्थिर रहे वही सार्थक शांति व निर्माण को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर ब्रह्मचारी को अपने भूल का एहसास हो गया। वस्तुतः अहंकार का त्याग ही इस उपलब्धि का द्वार है। इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति के इच्छुक भक्त को अहंकार से सर्वदा मुक्त रहना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आपके पास जो ज्ञान है, जो कला है, जो विद्या है, उसके ऊपर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी के पास धन नहीं है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपने पैसे के अहंकार को दिखाना नहीं चाहिए। कभी अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा आज के समय में सब लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आपके अंदर अहंकार की भावना होगी, जिस दिन आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, आप समझ लेना दोस्तों, पतन का रास्ता खुलना शुरू हो गया है। पतन आने वाला है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी ना तो धन का ना तो बल का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमको सभी से प्रेम भाव बना के रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत पैसा है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो हमें उनकी सेवा करना चाहिए जैसे भी हो। लेकिन एक सेवा भाव जो होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। बड़प्पन के लिए सेवा भाव नहीं करना चाहिए। हम उनकी सहायता कर रहे हैं तो हमारा हमेशा गुणगान गाएं। अगर वो हमारा गुणगान नहीं गाएंगे तो हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा खुशियां ही खुशियां होगी।